कर रहे हैं लोगों पर, कई मौतों की खबरें हैं। और वो जो पिटबुल होता है उस तरह को तो एकदम खतरनाक, बहुत ही डरावना लगता है। उन कुत्तों को लेकर के सोसाइटी में लोग घूम रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में तो बिल्कुल घूमा जा रहा है। छोटे छोटे कुत्ते, उनके पिल्ले बहुत ही क्यूट क्यूट। अब तो पूरा मैं जहां पे रहता हूं साहब, वहां बगल में एक डॉग पार्क है और वो बड़ा रोशन रहता है। उसके फीडिंग के लिए, उसके देख रेख के लिए बहुत ही शानदार लाइटिंग का पार्क है। शाम को आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप जन्नत आ गए हैं। इस तरह का पार्क बनाया गया बिल्कुल हमारे सोसाइटी के बगल में, शानदार। अब मैं वो जगह नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत शानदार डॉग पार्क है वहां पे। तो ये इतना बढ़िया, इससे लगता है मुझे कि भारत जो है संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट को भी कुत्ते पर सुनने के लिए, कुत्ते की सुनवाई करने के लिए बहुत वक्त है। मतलब बाकी समस्याओं पर अब समस्याएं रही नहीं। ये इसे आप सिंबल मान लीजिए। मैं किसी को ओफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सभी डॉग लवर्स को जो संवेदनशील हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज जो ये तारीखी फैसला आया है, उस तारीखी फैसला का जिक्र मैं ना करूं तो दो के प्रति अपमान होगा। एक अपमान तो होगा जो मोइन अख्तर अब इस दुनिया में रहे नहीं, पाकिस्तान के कलाकार हैं, लेकिन अब उस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके प्रति मैं आज संवेदना प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि वो नहीं है। तो मैं उनकी जगह पे थोड़ी, मैं हास्य व्यंग की तो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं भारतीय अपने अपने इस नेटवर्क के माध्यम से। और यहां कोई अनवर मकसूद भी नहीं है जो पूरी स्क्रिप्टिंग करते इसके ऊपर। तो मुझे लगा कि थोड़ा जिक्र तो बनता है और यह करना ही चाहिए कि बड़ा तारीखी फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट को कोई वक्त नहीं है आदित्य ठाकरे को के लिए कोई काम करने का। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई को कि स्टेटस रिपोर्ट दो, उस सुप्रीम कोर्ट को कोई वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए एसएसआर वॉरियर जंतर मंतर पर धरना नहीं दे रहा है, तो ये उनका प्रेरोगेटिव भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दिशा सालियान के फादर को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस के यहां पहुंचना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटे लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाय तौबा मच रहा है। मुंबई हाईकोर्ट में हियरिंग पर हियरिंग हो रही है, तारीख पर तारीख हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे आज अनवर मकसूद की और मोइन अख्तर की वो बात याद आई कि बड़ा तारीखी फैसला था कि अब फजूल खर्ची नहीं होगी पाकिस्तान की शादियों में। और वो गोश्त खा करके आए थे और उनका 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 हाथ आज भी सुगंधित था। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे डॉग लवर हमारे अदालत में भी पहुंच गए हैं। और बड़ी विनम्रता से ये बात मैं कहना चाहता हूं, अपने ही डिसीजन को रिव्यू किया उन्होंने, माननीय अदालत ने। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। 80 करोड़ लोग इस देश में 2 जून की रोटी पर, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ऐसा कहने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कुत्तों के प्रति या जानवर के प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है। मैं बहुत प्रेम करता हूं, बहुत संवेदना रखता हूं। आवारा कुत्तों को क्या करना चाहिए इस पर जरूर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसका प्रकटीकरण हुआ है, रो रहे हैं लोग, बिलख रहे हैं, जंतर मंतर पे जाके बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। गाय के मामले में ऐसी बात नहीं होती है। गाय के संरक्षण के लिए ये बच्चियां और ये महिलाएं जंतर मंतर नहीं पहुंच रही हैं। 1966 में गाय के संरक्षण के लिए करपात्री जी महाराज का प्रदर्शन हुआ था। इसी इंडिया गेट के सामने ये जो राजपथ है उस पे गोलियां चली थी, गोलियां। ये देश है हमारा, ये देखते जाइए ये देश कैसा कैसा हमने बनाया। 2025 में 47 का इंतजार मत कीजिए, विकसित हो गया हमारा भारत। चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब कोई गरीब नहीं है, राम राज्य है। कुत्तों पर चर्चा हो रही है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। गौ रक्षा के लिए करपात्री जी महाराज 1966 में गोलियां चल गई। और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के जमाने में गोलियां चली और करपात्री जी महाराज ने, कहते हैं और ये अकाउंट भी है, उसके बाद करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया कि खानदान बहुत मुश्किल में होगा, और इंदिरा का खानदान मुश्किल में आया। गौ सेवकों के लिए गोलियां चल गईं, लेकिन डॉग लवर्स के लिए कुछ नहीं हुआ। डॉग लवर्स रोते रहे, बिलखते रहे, बच्चे कहते रहे। मैं कह रहा हूं, मैंने जैसे ही ट्यून इन किया टेलीविजन को तो मैंने देखा कि एक बच्ची रो रही है
मेरे बच्चे को, एक तो खुद ही वो बच्ची हैं और वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे को शेल्टर होम में दे दिया। आप ये भावना देखिए देश में। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये जो मेट्रो सिटीज हैं, अब तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी आप देखेंगे शौक का, सिंबल का, आपकी अमीरी का, आप किस नस्ल के कुत्ते रखते हैं अपने यहां। 20-20, 25-25, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए में कुत्ते मिल रहे हैं। हमारी सोसाइटी में बजाप्ता डॉक्टर की टीम आती है और उसमें बड़ा डॉग स्क्वाड चलता है और उसमें डॉक्टरों की टीम होती है। उसके लिए वो स्टॉल होता है, एक जगह गाड़ी स्टॉल होता है और वहां पर सारे लोग अपने अपने कुत्तों को लेके आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुत्तों के लिए इतनी परेशानी है, इतना वक्त है सुप्रीम कोर्ट के वो, लेकिन न्याय देने के लिए एक बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए पूरा सिस्टम खिलाफत में खड़ा है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई नजर नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो हैं वो भी कुत्ते पालते होंगे। लेकिन यह तो अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट का एक और तारीखी फैसला आया है, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है, जो आज का हमारा मूल विषय है। आज मैंने डॉग लवर्स की बात इसलिए की क्योंकि मुझे याद आ गया कि अब ये 80 करोड़ लोग इस देश में 2 जून के खाने पर निर्भर हैं और ये भारत सरकार दे रहा है। ध्यान रखिए आप, मतलब सरकार कबूल करती है कि उन्हें 2 जून के खाने के लिए भी उनके पास उपाय नहीं है, इसलिए सरकार को मदद करनी पड़ रही है। लेकिन एक समाज है जो कुत्तों के लिए जान गंवा रहा है। बिल्कुल गंवाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं बात पे कि मैं जानवरों को लेकर के संवेदनशील हूं और इसका मतलब यह नहीं कि अगर आदमी भूखा मर रहा है तो जानवर को भी भूखा मरने दिया जाए, बिल्कुल नहीं। जानवर को खिलाया जाए, लेकिन जो आदमी भूखे मर रहे हैं जरा उसके ऊपर भी ख्याल कीजिए। डॉग लवर्स, जरा उनके ऊपर भी ख्याल कीजिए। और यह ख्याल मैं इसलिए कह रहा हूं करने के लिए क्योंकि यह बृहत्तर आपके सोच को और बृहत्तर करेगा। अभी जो आपका बृहत्तर सोच दिखता है, झलकता है कि कुत्तों के प्रति इतने संवेदनशील हैं आप, तो मानव के प्रति कितने होंगे? तो मानव के प्रति आप उतने संवेदनशील नहीं है। एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये जो आवारा कुत्ते हैं उसमें से किसी को अडॉप्ट करेंगे? ऑलरेडी आई हैव अडॉप्टेड 2। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने 2 को अडॉप्ट किया है, मैं उसको खिला रहा हूं, ये कर रहा हूं। खैर, वो अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट का अब एक फैसला आया है। फैसला आया है कि एक आईपीएस हैं अशोक मिश्रा, बिहार के। उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है माननीय मिश्रा जी ने, जिससे अदालत शर्मसार हो गई है और देश भी शर्मसार हो गया। एक मर्डर केस में माननीय अशोक मिश्रा जी ने, जो समस्तीपुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हुए, एक मर्डरर को सपोर्ट करने के लिए अदालत में एफिडेविट दे दिया। इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद ये जनाब पकड़ में आए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला कि इन्होंने मर्डरर के बिहाफ पे या मर्डरर को बचाने के लिए एफिडेविट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन।